नहार जेल से बाहर आ गया, लेकिन घर का वो इंसान जो हमेशा प्यार दिखाता रहा, वही निकला सबसे बड़ा दुश्मन। रूही की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा आज सामने आएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा एपिसोड है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। इस एपिसोड में बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे देख के आप कहेंगे कि नहीं यार, ये तो सोचा ही नहीं था। शुरुआत होती है एक ठंडे सुबह से। रूही रात भर सोई नहीं। उसके जहन में एक सवाल घूमता रहा, क्या सुरेश ने जो नाम लिया, क्या वो सच था? क्या वो सिर्फ साजिश का हिस्सा तो नहीं था कि असली दुश्मन की पहचान छुपा सके, या सच में वो नाम इस कातिल साजिश का आर्किटेक्ट था? रूही सुबह उठ के सीधा एक जगह जाती है, पुलिस स्टेशन। वो ऑफिसर से मिलना चाहती है। ऑफिसर उसे अंदर बुलाता है और कहता है कि रूही जी, आपने कल जो किया वो बहुत हिम्मत वाला काम था। आपकी वजह से बेगुनाह इंसान आज़ाद हुआ, लेकिन अब जो सामने आया है वो केस को एक और नए मोड़ पर ले जाता है। रूही कहती है कि सर, मुझे पूरी बात बताइए। ऑफिसर एक फाइल निकालते हैं और रूही के सामने रखते हैं। रूही वो फाइल देखती है। उसमें सुरेश का बयान लिखा हुआ है, उसमें वो नाम भी है। रूही वो नाम पढ़ती है और एक पल के लिए वो फ्रीज हो जाती है, जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे सांसों ने पास मांगी हो। वो नाम पढ़ते ही उसे एक पूरी कहानी याद आ जाती है। एक रिश्ता, एक भरोसा, एक धोखा। इतने सालों में कभी शक नहीं किया, कभी सोचा नहीं था। ऑफिसर कहता है कि रूही जी, आप ठीक हैं? रूही एक बार आंखें झपकती है और कहती है कि हाँ सर, मैं ठीक हूँ। क्या ये सच में वही है? क्या कोई और नहीं हो सकता? ऑफिसर कहता है कि सुरेश ने पूरी डिटेल दी है, डेट्स, टाइम्स, फोन कॉल्स, सब कुछ। इस बार केस बहुत स्ट्रांग है। रूही स्टेशन से बाहर आती है। वो एक बेंच पर बैठ जाती है। आसपास लोग चलते रहते हैं, लेकिन वो दुनिया में अलग ही जगह है। उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है, सिर्फ एक। फिर वो उठती है, आंसू पोंछती है और कहती है अपने आप से कि रूही, अभी रोना नहीं, अभी लड़ना है। जिस रिश्ते ने धोखा दिया उसके लिए आंसू बाद में बहाना, पहले उस रिश्ते को अदालत के सामने लाना। घर में नहार आया हुआ है। घर का माहौल एक अजीब सी खुशी और भरी सादगी के बीच झूलता है। जूही खुश है कि भाई वापस आया, समर खुश है, घर के बाकी लोग भी खुश हैं। लेकिन नहार के चेहरे पर एक ठंड है जो उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक सच्चा दोषी पकड़ा नहीं जाता। नहार रूही का इंतजार करता है। रूही जब घर वापस आती है तो उसके चेहरे पर जो भूखी सी खामोशी होती है वो नहार फौरन पड़ जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ? रूही कुछ देर के लिए नहार को देखती है, फिर कहती है कि नहार जी, सच सामने आ गया है। सुरेश पकड़ा गया, उसने सारा इकरार कर लिया, लेकिन उस साजिश का असली दुश्मन वो भी अब कानून की पकड़ में आने वाला है। और जब रूही वो नाम कहने वाली होती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी कांपती है। नहार कहता है कि बोलो रूही, डरो मत, जो सच है वो कहना पड़ेगा। रूही एक गहरी सांस लेती है और वो नाम कहती है। नहार एक सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। फिर वो धीरे से कहता है कि मैं जानता था, डीप में मुझे पता था, लेकिन सोचता था कि शायद गलत हूँ, शायद ही मेरा वहम है। लेकिन अब वहम नहीं है, अब सच है। इस मोमेंट में सीन का एक बहुत ही बारीक और दिल को हिला देने वाला रूप सामने आता है। वो इंसान जो इस साजिश का हिस्सा था वो घर में ही था, और जब उसे पता चलता है कि सुरेश ने इकरार कर लिया है तो वो अंदर से टूटने लगता है। वो ट्राई करता है कि वो घर से भाग जाए, लेकिन नहार और समर ने दरवाज़ा रोक रखा है। वो बोलता है कि नहार भाई, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैंने ये सब किसी मजबूरी में किया, मुझे माफ़ी दो। नहार कहता है कि मजबूरी ने किसी इंसान की जान ले ली, मजबूरी ने मेरी ज़िंदगी तबाह की, मजबूरी ने मेरे घर को तोड़ा। ये मजबूरी नहीं थी, ये क्रूअल्टी थी, और इस क्रूअल्टी की सज़ा तो मिलेगी। पुलिस आ जाती है, वो इंसान पकड़ लिया जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही एक कोने में खड़ी है। जूही उसके पास जाती है और कहती है, भाभी आप ठीक हैं? रूही कहती है कि हाँ जूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और मुश्किल से हम सब मिलकर लड़के निकले। ये घर, ये रिश्ते, यही हमारी ताकत है। और इस सीन के बाद एक बहुत ही प्यारा और दिल को सुकून देने वाला मोमेंट आता है, जब नहार, रूही, समर और जूही सब एक साथ एक ही कमरे में बैठ जाते हैं। कोई बात नहीं होती, कोई शिकवा नहीं, बस एक दूसरे का साथ। और वो खामोशी टूटती है जब नहार मुस्कुरा के कहता है कि रूही, खाटू जी ने तुम्हें मेरी तरफ भेजा था, मैं यकीन रखता हूँ इस बात पर, तुम मेरी रखवाली हो। ये एक ऐसा एंड है जो दिल को भर देता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के लिए क्लिफ हैंगर भी छोड़ा जाता है, जब पुलिस ऑफिसर एक फ़ोन पर बात करता हुआ दिखता है और कहता है कि इस केस की एक और लेयर है, कुछ और राज हैं जो अभी सामने आने हैं। रूही की कहानी अभी पूरी नहीं हुई।